दोस्तों नमस्कार, आपका अपना ही चैनल सीटेड राजा में आपका स्वागत है। आज हम लोग सीटेड सेकंड पेपर एसएसटी में ज्योग्राफी से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एनसीईआरटी नोट्स से बनाया हुआ क्लास हम लोग लेंगे और इसे 5 से 6 क्लासों में पूरा कंप्लीट ज्योग्राफी को करेंगे। चैनल पे आपको 2011 से लेकर 21 तक का प्रीवियस ईयर पेपर एंड डिजिटल क्लास कंटेंट दोनों को कंबाइनली कर लेंगे। इस बार का सीटेड स्मूथली ट्रिकी वे मैजिकल तरीके से फर्स्ट अटेम्प्ट में आप निकालेंगे। सीटेड का बनना है राजा, सब्सक्राइब करें सीटेड राजा। दोस्तों शुरू करते हैं खगोलीय पिंड से। खगोलीय पिंड सूर्य, चंद्रमा तथा वो सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती है उसे हम खगोलीय पिंड कहते हैं। नोट डाउन करेंगे। सूर्य, चंद्रमा और आसमान में जो चमकती है स्टार्स, उन्हें हम खगोलीय पिंड कहते हैं। खगोलीय पिंड को तारा भी कहते हैं। नोट डाउन करेंगे। खगोलीय पिंड को तारा भी कहते हैं और सूर्य एक तारा भी है। सूर्य क्या है? सूर्य एक तारा भी है। तारों के विभिन्न समूह द्वारा बनाई गई विभिन्न आकृतियों को नक्षत्र मंडल कहते हैं। अर्सा मेजर या बिग बियर इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है। नोट डाउन करेंगे। अर्सा मेजर और बिग बियर एक नक्षत्र मंडल है। उत्तरी तारा उत्तर दिशा बताती है और ध्रुव तारा जिसे पोल स्टार भी कहा जाता है, उत्तरी तारा जो है वो उत्तर दिशा बताती है। कुछ खगोलीय पिंड में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होता है, वह तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ऐसे पिंड ग्रह कहलाते हैं। नोट डाउन करेंगे। कुछ खगोलीय पिंड ऐसा होता है जिनके पास ऊष्मा नहीं होता है, वो तारों का प्रकाश से प्रकाशित होते हैं और ऐसे पिंड को ही ग्रह कहते हैं। उपग्रह क्या है? एक खगोलीय पिंड है उपग्रह, जो ग्रह के चारों ओर उसी प्रकार से चक्कर लगाते हैं जिस प्रकार से सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। नोट डाउन करेंगे। ग्रह के चारों ओर जो चक्कर लगाते हैं उसे हम उपग्रह कहते हैं। नोट डाउन करेंगे। आगे चेक करेंगे। पैरानिन रोमन कहानियों में सोल सूर्य देवता को कहा जाता है। सूर्य शब्द का अर्थ है सूर्य से संबंधित, इसलिए सूर्य के परिवार को सौर मंडल कहा जाता है। नोट डाउन करेंगे। सूर्य के परिवार को क्या कहा जाता है? सौर मंडल कहा जाता है। आकाशगंगा चेक करेंगे। तारे वाले खुले आकाश में एक ओर से दूसरी ओर तक फैली सफेद चौड़ी पट्टी जो एक चमकदार रास्ते की तरह दिखाई देती है, यह लाखों तारे का एक समूह है। यह पट्टी आकाश गंगा कहलाती है। नोट डाउन करेंगे। हमारे सौर मंडल में एक आकाश गंगा का एक भाग है। इस प्रकार की लाखों आकाश गंगाएं मिलकर ब्रह्मांड यूनिवर्स का निर्माण करती है। आकाश गंगा मिलकर ही ब्रह्मांड यूनिवर्स का निर्माण करती है। अभी चेक करेंगे सौर मंडल को। काफी जबरदस्त आसान शब्दों और आसान भाषाओं में बने रहे, चिंता ना करें। सीटेट का बनना है राजा, सब्सक्राइब करें सीटेट राजा। सूर्य 8 ग्रह, उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह एवं उल्का पिंड मिलकर सौर मंडल का निर्माण करते हैं। नोट डाउन करेंगे। जिसमें ग्रह होता है, उपग्रह होता है, खगोलीय पिंड होता है, क्षुद्र ग्रह होता है, सबको मिलकर ही सौर मंडल का निर्माण होता है। और सूर्य सौर मंडल के केंद्र में स्थित है। सूर्य कहाँ पे स्थित है? सौर मंडल के केंद्र में। ये बहुत बड़ा तथा अत्यधिक गर्म गैस से बना है। सूर्य सौर मंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है। नोट डाउन करेंगे। सूर्य ही है जो प्रकाश ऊष्मा के लिए एकमात्र पूरा सौर मंडल ब्रह्मांड में स्रोत है। सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। कितना दूर है? 15 करोड़ किलोमीटर। सूर्य के सबसे नजदीक निकट का प्रोक्सिमा सेंचुरी है। नोट डाउन करेंगे। सूर्य के सबसे ज्यादा निकट तारा जो है वो है प्रोक्सिमा सेंचुरी। प्रकाश की गति लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। इस गति को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट 19 सेकंड का समय लगता है। सूर्य का रोशनी जो आता है हमारे पृथ्वी तक, वो 3000 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से 8 मिनट 19 सेकंड का समय लगता है सूर्य का प्रकाश हमारे तक पहुंचने में। आगे कुछ पॉइंट्स देखेंगे ग्रह के बारे में, प्लेनेट्स के बारे में। हमारे चारों ओर हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह हैं। सूर्य से दूरी के अनुसार वो है बुध सबसे नजदीक, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस तथा नेपच्यून। सौर मंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। यह रास्ते दीर्घ वृत्ताकार में फैला हुआ है। यह कक्षा कहलाते हैं। जो दीर्घ वृत्ताकार है इसे ही हम कक्षा कहते हैं। ये सूर्य के चारों ओर इसे दीर्घ वृत्ताकार जो
राउंड लगाते हैं, इसे ही कक्षा कहते हैं। ये सीटेड में दोस्तों आ चुका है, नोट डाउन करेंगे। बुध सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह है। बुध सबसे नजदीक कौन है सूर्य का? बुध है। ग्रह का अपने अक्ष पे घूमना घूर्णन कहलाता है। सूर्य के चारों ओर एक स्थित कक्ष में पृथ्वी की गति को परिक्रमण कहते हैं। पृथ्वी का अक्ष खगोलीय पिंड तथा प्लूटो बोनो बोना ग्रह कहा जाता है। नोट डाउन करेंगे। आगे कुछ पॉइंट देखेंगे शुक्र यूरेनस यूरेनस के बारे में। शुक्र यूरेनस को छोड़कर सभी ग्रह घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में परिभ्रमण करते हैं। कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सूर्य एवं यूरेनस ग्रह को छोड़कर कोई भी ग्रह उसके अलावे है वह सुई की विपरीत दिशा में परिभ्रमण करते हैं। मतलब सुई इन द सेंस इस तरह से घड़ी का कांटा चलता है, ये उल्टा इस राउंड पे उसका परिक्रमण करते हैं। नोट डाउन करेंगे दोस्तों। बुध अब चेक करेंगे बुध के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। बुध ग्रह सौर मंडल के 8 ग्रहों में से छोटा और सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह है। कौन? बुध। इसका परिक्रमण काल लगभग 88 दिन का होता है। बुध का परिक्रमण काल 88 दिन का होता है। इनका कोई उपग्रह नहीं है, बुध का कोई उपग्रह नहीं है। नोट डाउन करेंगे। शुक्र, इनसे क्वेश्चंस काफी आ चुका है, काफी इंपॉर्टेंट 2-3 क्वेश्चंस इनसे बनता है शुक्र से। शुक्र पृथ्वी का सबसे निकटतम और सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह है। नोट डाउन करेंगे। वेनस प्लैनेट्स को यह नाम प्रेम और सुंदरता के देवी रोमन देवी के नाम पे दिया गया है। शुक्र ग्रह चंद्रमा के बाद रात के समय आकाश में सबसे अधिक चमकीला ग्रह है। इस ग्रह को पृथ्वी के वाहन भी कहते हैं क्योंकि वेनस प्लैनेट्स का द्रव्यमान वो आकार पृथ्वी के आकार के लगभग बराबर है। इसका कोई उपग्रह नहीं है। शुक्र ग्रह को भोर का तारा मॉर्निंग स्टार तथा सांझ का तारा इवनिंग स्टार्स भी कहते हैं। पृथ्वी का वाहन भी शुक्र को कहते हैं। शाम का तारा सुबह का तारा भी कहते हैं। आगे चेक करेंगे पृथ्वी जहां हम लोग रहते हैं इनके बारे में कुछ पॉइंट्स देख ले। सूर्य की दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है। नोट डाउन करेंगे। सूर्य से तीसरा है पृथ्वी। आकार में यह 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। यह ध्रुवों पोल्स के पास थोड़ी सी चपटी है। यही कारण है इसके आकार को भू आव कहा जाता है। थोड़ा सा चपटी है। भू आव का अर्थ है पृथ्वी का समान आकार। पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है, चंद्रमा। पृथ्वी का उपग्रह कौन है? चंद्रमा है। आंतरिक से देखने पे पृथ्वी नीले रंग का दिखाई देती है क्योंकि इसके 2/3 सतह पानी से ढका हुआ है, इसीलिए इसे नीला ग्रह भी कहते हैं। क्योंकि 75% ये पानी से भरा हुआ है, इसीलिए इसे हम नीला ग्रह भी कहते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पे एक घूर्णन करने में 23 घंटा 56 मिनट और 4 सेकंड का समय लेती है। यह अपने अक्ष में लंबवत 23.5 डिग्री झुकी हुई है। नोट डाउन करेंगे। ये पृथ्वी अपने अक्ष में 23.5 डिग्री झुकी हुई है। इसके कारण इस पे विभिन्न प्रकार के मौसम के में परिवर्तन होता है, इसी के कारण कि अपने अक्ष में झुकी हुई है। पृथ्वी सूर्य की एक परिक्रमा 365 दिन 6 घंटा 48 मिनट 45.51 सेकंड में पूरा करती है। नोट डाउन करेंगे। अब देखिए उपसौर और अपसौर। उपसौर किसे कहते हैं? जब पृथ्वी सूर्य के बिल्कुल पास होता है तो उसे उपसौर कहते हैं। उपसौर की स्थिति 3 जनवरी को होता है। नोट डाउन करेंगे। 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य के नजदीक होता है, इसे हम उपसौर कहेंगे। अपसौर किसे कहेंगे? जब पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पे होती है तो उसे अपसौर कहलाता है। अपसौर की स्थिति 4 जुलाई को होती है। नोट डाउन करेंगे। उपसौर जो नजदीक पृथ्वी सूर्य नजदीक होगा 3 जनवरी को और सूर्य से पृथ्वी दूर होगा 4 जुलाई को। नोट डाउन करेंगे। अब देखेंगे मंगल के बारे में। सौरमंडल का ये दूसरा सौर मंडल का यह ग्रह दूसरा सबसे छोटा ग्रह है। मंगल ग्रह की मिट्टी में लौह ऑक्साइड पाया जाता है, इसलिए इनका रंग लाल होता है और इसे लाल ग्रह भी कहते हैं। नोट डाउन करेंगे। लौह ऑक्साइड कहाँ पाया जाता है? मंगल में, और इसीलिए इसे लाल ग्रह भी कहा जाता है। मंगल ग्रह के 2 उपग्रह है, फोबोस और डिमोस। 2 उपग्रह है मंगल के। मंगल पृथ्वी से नंगी आंखों से देखा जा सकता है। नोट डाउन करेंगे। पहला एक ग्रह है जिसे आप नंगी आंखों से मतलब बिना चश्मे का आप देख सकते हो, उसे आप मंगल को ही देख सकते हो। अभी चेक करेंगे जुपिटर बृहस्पति को चेक करते हैं।
बृहस्पति ग्रह आकार में हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। नोट डाउन करेंगे, सबसे बड़ा ग्रह कौन है? जुपिटर, बृहस्पति है। यह अपने अक्ष पे सबसे अधिक तेजी से परिक्रमण करने वाला ग्रह है। अपने अक्ष में सबसे स्पीड पे यह घूमती है। 9 घंटे 56 मिनट में अपने अक्ष पे घूर्णन पूर्ण रूप से यह कर लेता है। बृहस्पति ग्रह के 67 उपग्रह है। नोट डाउन करेंगे, बृहस्पति के उपग्रह कितने हैं? 67 उपग्रह है। अब चेक करेंगे शनि ग्रह को। शनि ग्रह हमारे सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। इस ग्रह के चारों ओर वलय है। शनि के चारों ओर क्या है? वलय है। टाइटन शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है। नोट डाउन करेंगे, टाइटन शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है। शनि ग्रह के 62 उपग्रह है। नोट डाउन करेंगे, बृहस्पति के 67 और शनि के थे 62। अभी आगे चेक करते हैं अरुण वरुण को चेक करते हैं दोस्तों। यूरेनस ग्रह की खोज विलियम हर्चेल ने 1781 में की थी। इसे लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं। अरुण को नोट डाउन करेंगे, यूरेनस ग्रह की खोज किसने की थी? विलियम हर्चेल ने 1781 में की थी। इसे लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं। यूरेनस ग्रह का 27 उपग्रह है। अब वरुण को चेक करेंगे। नेपच्यून ग्रह हमारे सौर मंडल का सूर्य से दूरी के अनुसार सबसे दूर का ग्रह है। यह सबसे ठंडा ग्रह है। नेपच्यून ग्रह के 14 उपग्रह है। नोट डाउन करेंगे, कितने हैं? 14 उपग्रह है। अब उपग्रह को चेक कर लेते हैं थोड़ा सा। कुछ आकाशीय पिंड अपने ग्रह की परिक्रमा करते हुए सूर्य की परिक्रमा करते हैं। अपने ग्रह की परिक्रमा करने के कारण इन्हें हम उपग्रह कहते हैं। जैसे चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता है, यह पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है चंद्रमा। मानव निर्मित उपग्रह भारत में आर्यभट्ट, एजुसेट और ओशन सेट नामक उपग्रह बनाए गए। नोट डाउन करेंगे। अब कुछ चंद्रमा से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को लेते हैं। हमारी पृथ्वी के पास केवल एक ही उपग्रह है। कौन है? चंद्रमा। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास के केवल 1/4 है। पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी लगभग 3,84,400 किलोमीटर है। यह हमारी पृथ्वी के सर्वाधिक निकट स्थित आकाशीय पिंड है। नोट डाउन करेंगे। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट में पूरा कर लेता है। नील आर्मस्ट्रांग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 21 जुलाई 1969 को सबसे पहले चंद्रमा के सतह पे कदम रखा। वो व्यक्ति कौन था? नील आर्मस्ट्रांग थे। चंद्रमा का अपना कोई प्रकाश नहीं होता है। नोट डाउन करेंगे, चंद्रमा का अपना कोई प्रकाश नहीं होता है। यह सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है। सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करता है, जो हमारे पृथ्वी पे लगभग 1.25 मतलब 1.25 सेकंड में पहुंचता है। इस प्रकार को चांदनी मून लाइट कहते हैं। आगे अभी चेक करेंगे क्षुद्र ग्रह। तारों माने स्टार्स ग्रह एवं उपग्रह के आंतरिक असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन पिंडों को ही क्षुद्र ग्रह कहते हैं। यह मंगल और बृहस्पति के कक्षा के बीच पाया जाता है। क्षुद्र ग्रह कहाँ पाया जाता है? मंगल और बृहस्पति के कक्षाओं के बीच पाया जाता है। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उल्का पिंड चेक कर लेते हैं। उल्का पिंड, उच्छल तारे, इनको आप भी कंप्लीट करेंगे। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थर, छोटे छोटे टुकड़े को उल्का पिंड कहते हैं। कभी कभी यह उल्का पिंड पृथ्वी के इतने नजदीक आ जाते हैं कि इनकी प्रवृत्ति पृथ्वी में गिरने की होती है। इस प्रक्रिया के दौरान वायु के साथ घर्षण होने के कारण गर्म होके वह जल जाते हैं। इन्हें ही टूटता हुआ तारा भी कहते हैं, उल्का पिंड को। अब आगे चेक करेंगे पुच्छल तारे। पुच्छल तारे अथवा धूमकेतु चट्टानों, बर्फ, धूल और गैस से बने आकाशीय पिंड होते हैं। गुरुत्वाकर्षण के कारण इस तारे का सिर सूर्य की तरफ तथा पूंछ हमेशा सूर्य से दूर बाहर की तरफ होता है, जो हमें चमकती दिखाई देती है। काफी नोट डाउन करेंगे। कुइपर मेखला यह चेक करेंगे। यह नेपच्यून के पास सौरमंडल के आखिरी सिर पर एक तसरी के आकार की विशाल पट्टी है। इसमें असंख्य खगोलीय पिंड उपस्थित है, जिनमें कई बर्फ से बने हैं। धूमकेतु इसी क्षेत्र से आते हैं। प्लूटो भी इसी मेखला में स्थित है। नोट डाउन करेंगे। काफी इंपॉर्टेंट अभी पॉइंट लेंगे। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण। जी हाँ दोस्तों, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण। जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है। नोट डाउन करेंगे, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है, इस स्थिति को ही
युति कहते हैं, यह अमावस्या होता है। जैसे चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आता है, इससे अमावस्या होती है। इस स्थिति में चंद्रमा की छाया पृथ्वी पे पड़ती है, जिसे हम सूर्य ग्रहण भी कहते हैं। नोट डाउन करेंगे। चंद्र ग्रहण क्या है? इसी प्रकार से जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है, उस स्थिति को वियुति कहते हैं। यह पूर्णिमा को होता है। इस स्थिति में पृथ्वी की छाया चंद्रमा पे पड़ती है, जिसे हम चंद्र ग्रहण कहते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ग्लोब को कंप्लीट करेंगे, पृथ्वी का कटिबंध। काफी एनसीईआरटी का नोट्स, डिजिटल नोट्स कंटेंट है ये। सारा क्वेश्चंस यहीं से बनेंगे। चैनल पे आपको 2011 से 21 तक का प्रीवियस ईयर पेपर एंड डिजिटल क्लास कंटेंट दोनों को कंबाइंडली कर लेंगे। इस बार का सीटेड स्मूथली ट्रिकी में मैजिकल तरीके से फर्स्ट अटेम्प्ट में आप निकालोगे। सीटेड का बनना है राजा, सब्सक्राइब करें सीटेड राजा। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।